हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आप सभी का एक बार जो है फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ कि आपसे अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी जो है एकदम अच्छे तरीके से चल रही थी। जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम है, पहली बार नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पर आपकी बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 की जो आपकी तैयारी है साथ ही रेगुलर बेसिस पे करवाई जाती है। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। ठीक है, क्लास का समय देख लीजिए। जीके जीएस की जो क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे, कला की जो क्लास है शाम को 4 बजे, हिंदी की जो क्लास है आपको शाम को 7 बजे हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। क्लासेस का शेड्यूल आपको याद करके रखना है, इसी टाइम पर वो क्लासेस से जुड़ना, अपनी तैयारी को जो साथी है पूरा और कंप्लीट करना। बाकी अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कोई तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। परीक्षा के शिक्षण का इंस्टाग्राम का पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिला। पीडीएफ और नोट्स का टेलीग्राम का जो चैनल है आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे क्या है, डेली बेसिस पर जो क्लास का अपडेट है वो दिया जाता है। जो आपका एग्जाम का अपडेट होगा अभी आपका हमें पता है, तो आप लोग यहाँ से जुड़े हैं तो आपको कोई भी अपडेट जो है क्लास के रिगार्डिंग क्या होगा साथियों मिस नहीं होगा। ठीक है, क्लियर है। तो जिसने अभी तैयारी अपनी छोड़ दी है, छोड़िए मत, अपनी तैयारी को जो है अच्छे से और बढ़िया से कीजिए। ठीक है, क्योंकि देखिए यूपी वालों का एग्जाम तो खत्म हो गया है, लेकिन जो बाकी वाले हैं उनका एग्जाम अभी होने वाला है। तो वो लोग जो अपनी तैयारी को छोड़ेंगे नहीं, कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलेंगे क्लास स्टार्ट करें। स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे, क्लास को अपने दोस्तों का शेयर करेंगे, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या देगा है। दिए गए विकल्पों में से दूसरी जोड़ी के लिए सापेक्ष शब्द का चयन करें जो पहली जोड़ी के संबंध का अनुसरण करते हुए प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। ठीक है, चलिए तो देखिए सभी को पता है, और जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ई से यल हुआ है तो ई आपका 5वें नंबर पर आता है, यल आपका 12वें नंबर पर आता है, यानी कि यहाँ पे कितना हुआ है, 5 से 12 पे गया, यानी कि 7 प्लस हुआ है। ठीक है, उसके बाद यप से आपका यम हो रहा है। ठीक है, यप से आपका यम होता है। यप आपका कितने नंबर पे, 6 नंबर पे, और यम आपका 13 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 7 से 13, 7 प्लस हो रहा है। यच से आपका साथियों पी हो रहा है। ठीक है, यच आपका कितने नंबर पे आता है, तो यच आपका 8 नंबर पे आता है, और पी आपका साथियों 16 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पे जो है आपका 8 प्लस हो रहा है। ठीक है, उसके बाद आई आपका कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है, और आर आपका कितने नंबर पे आता है साथियों, 18 नंबर पे आता है, यानी कि सॉरी, आर आपका 18 नंबर पे आता है ना। हाँ, आर आपका 18 नंबर पे आता है। तो 9 से 18 जा रहा है तो यहाँ पे 9 प्लस हो रहा है, यानी कि आगे की दो संख्या में आपका 7 प्लस हो रहा है, उसके बाद आपका 8 प्लस हो रहा है, उसके बाद 9 प्लस हो रहा है। ठीक है, उसी प्रकार ओ पी आर यस, ओ में हम क्या करेंगे, 7 प्लस करेंगे। तो ओ हमारे साथियों 15, 15 7 आपका कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। 22 में हमको क्या मिलता है साथियों, वी मिलता है। ठीक है, क्लियर है। और उसके बाद पी हमारा आता है साथियों 16 नंबर पे, 7 प्लस करेंगे तो आपका 23 हो जाएगा, तो 23 पे हमको मिल जाएगा साथियों डब्ल्यू। ठीक है, उसके बाद आर हमारा आता है साथियों कितने नंबर, 18 नंबर पे। 18 में हमको देखिए तीसरे वाले में हमको 8 प्लस करना है, तो 8 प्लस करेंगे तो हमको आ जाएगा साथियों 26। 26 में हमको क्या मिल जाएगा, जेड मिल जाएगा। ठीक है, हमारा यहाँ पे 8 प्लस हुआ है। उसके बाद हमारा यस बचा है 19 नंबर पे। 19 में हम कितना प्लस करेंगे साथियों, 9 प्लस करेंगे। ठीक है, तो आपका हो जाएगा साथियों 28। तो जेड पे तो हमारा देखिए 26 आके खत्म होता है, 27 आपका कितने पे आएगा बताइए, 27, उसके बाद 28। तो 27 पे हमारा ए आएगा और 28 पे हमारा बी आएगा, तो यहाँ पे आएगा साथियों 9 प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे मिलेगा वी डब्ल्यू जेड बी हमारा आंसर आएगा। तो जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका सही उत्तर होगा साथियों। ठीक है, उत्तराखंड वालों को भी एग्जाम बाकी है। ठीक है, तो वो लोग भी जो है क्लास को अटेंड करेंगे साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर क्या देंगे, दिए गए विकल्पों में से कौन सी श्रृंखला का एक तर्क निम्न श्रृंखला के समान है। ठीक है, डी से सी -1 हो रहा है। ठीक है, डी से सी -1, सी से ए गया है -2, ए से आपका यक्स गया है। तो अगर इसको हम 27 पे पकड़ेंगे तो यक्स जो है हमारे कितने नंबर पे आता है साथियों, 24 नंबर पे आएगा ना। तो अगर 27 में से 24 जाए, 24 पे आएंगे तो यहाँ पे -3 होगा। ठीक है, और 24 से 20 पे जा रहा है, टी आपका 20 नंबर पे, यानी कि -4 होते हैं, नहीं, -1 पहले, फिर -2, फिर -3, -7, फिर -4 हुआ लास्ट में। ठीक है, तो देखिए यच से जी होगा।
ये अच्छे से G-1 होगा, ठीक है। और G से E-2 होगा, ठीक है। और E से D दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ से -1 हुआ, ठीक है। G से E-2 हुआ, ये भी ठीक है, लेकिन E से D हुआ है तो यहाँ पे -1, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा। W से V, ठीक है। W से V आपका -1 हो रहा है, ठीक है। और V से T, तो V आपका 22 नंबर पे और T आपका 20 नंबर पे, यानी कि -2। और T से Q हो रहा है, तो Q आपका 17 पे आता है, तो यानी कि यहाँ पे आपका -3 हो जाएगा। और उसके बाद Q से यम हो रहा है, ठीक है। तो Q से यम, यम आपका 13 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे -4 हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये वाला जो है सेम इसकी तरह जो है सॉल्व किया गया है, ठीक है। जैसे ये सॉल्व हुआ है सेम उसकी तरह आपका ये भी सॉल्व हुआ है। तो आपका जो दिया गया है बी विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। जो तर्क आपका दिया गया है श्रृंखला के समान आपका बी वाला हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़े, आपका तीसरा नंबर। ए ने कहा, ए ने बी से कहा, ठीक है। ए ने बी से कहा, तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, ठीक है। ए ने कहा बी से, बी से कहा कि तुम जो हो मेरी, यानी कि ए की, तुम मेरी पत्नी, यानी कि ए की पत्नी के दामाद, यानी कि पत्नी का दामाद की बेटी हो। दामाद होगा तो इसकी कोई बेटी होगी, ठीक है। बेटी होगी ना, ए और बी आपस में क्या पति पत्नी है, तो इनकी एक सपोज बेटी होगी, ठीक है। इनकी एक बेटी होगी, बेटी का ये दामाद मतलब बेटी का पति जो है इनका दामाद होगा ए और बी का, ठीक है। मतलब ए की पत्नी बी का दामाद, ठीक है। ए की पत्नी का दामाद, उसकी जो है बी बेटी है, ठीक है। बी बेटी है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये बेटी है, तो बी ए से जो है किस तरह संबंधित हो जाएगा, ठीक है। तो बी जो है, तो नातिन होगी ना। देखिए बी के पिता जो है ए की पत्नी के दामाद है, यानी कि ये इसकी नानी हो जाएगी, ठीक है। इसकी माँ ये हो गई, ठीक है। बी की माँ इसकी बेटी होगी, बेटी की माँ की ये आपका, देखिए ऐसे अगर समझेंगे तो देखिए ये आपकी नानी होगी, नानी के हस्बैंड आपके क्या लगेंगे, नाना लगेंगे, ठीक है। तो बी जो है ए की क्या लगेगी, नातिन या तो पोतिन लगेगी, ठीक है। बी जो है ए की नातिन या तो पोती है, तो आपको दिया गया है यहाँ पे ये वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्लियर को बी, ए के दामाद की बेटी और दामाद की बेटी नातिन या पोती कहलाती है, तो बी ए की क्या हो जाएगी, नातिन या पोती होगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं चौथा नंबर, क्या देंगे। किसी विशेष कुट भाषा में इसको इस प्रकार लिखा जाता है और इसको जो है इस प्रकार लिखा है, तो इसको किस प्रकार लिखा है, ठीक है। चलिए इजी क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं, नकल वाला क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब क्या दिया गया है, PALM दिएगा ना। तो P आपका कहाँ पे है, यहाँ पे, तो 6 आ गया, ठीक है। A आपका 4 है तो 4 आ गया, ठीक है। L आपका 2 है तो 2 आ जाएगा। और आपका M कहाँ है, 3 है तो 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 6 4 23, 6 4 23 आपका आंसर आ जाएगा। नकल करके लिखने वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है साथियों, आराम से सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ नकल करके लिखना है आपका। हो गया नकल, तो आगे बढ़ेंगे। पांचवा नंबर क्या देगा, एफ का विवाह जो है हुआ है जी से, ठीक है। एफ का विवाह हुआ है जी से, क्लियर है। चलिए जो यल की माँ है, जी जो यल की माँ बोला है, यानी कि ये जो है ये इसकी पत्नी हो जाएगी और इसकी माँ हो जाएगी, क्लियर है। एफ का विवाह हुआ जी से, जो कि यल की माँ है, ठीक है। यल इकलौती पोती या नवासी है के की, ठीक है। के की इकलौती पोती या तो नवासी जो हो जाएगी साथियों, यल पोती या नवासी बोला है, तो आपका हो जाएगा ये भी आपका फीमेल हो जाएगी, ठीक है। यल ने विवाह किया है यम से, ठीक है। यल ने
विवाह किया है यम से, ठीक है, ये इसने इससे विवाह किया है, क्लियर है। तो इसका पति हो जाएगा, क्लियर है, ये इसका पति हो जाएगा। तो यम का यप से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है, यम का किससे, यप से ना। चलिए, यम का यप से क्या संबंध है, देखिए, यप, यल कौन है पहले वो देखिए। यम का यप यप यफ का यम से संबंध देखना है। तो यम जो है, यफ की बेटी यल है, यल का पति है, ठीक है। तो बेटी का पति आपका क्या लगता है, दामाद लगता है, ठीक है, तो ये आपका दामाद लगेगा, ठीक है, क्लियर। तो जो आपका बेल अभी कब देगा आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई। यम जो है यफ की पुत्री हो जाएगी ना। देखिए, यफ की पत्नी जी है, जी की बेटी आपकी यल है, ठीक है, यानी कि यफ की भी बेटी आपकी कौन हो जाएगी, यल हो जाएगी, ठीक है, ये इसकी बेटी हो जाएगी, क्लियर। तो बेटी का पति, ठीक है, दामाद कहलाता है। तो यम जो है, ये आपका क्या होगा साथियों, दामाद होगा, क्लियर सबको यहाँ पे। चलो, अगला क्वेश्चन साथियों, छठा नंबर क्वेश्चन क्या देगा, दी गई श्रृंखला में एक लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प चुनिए जो इसे पूर्ण करता हो, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आपको बता दूं तो यहाँ पे क्या किया, देखिए, रैंडम, ऑमलेट, टेलीफोन और नेक्टर दिया गया। तो देखिए, रैंडम यहाँ तक सही है, ठीक है, रैंडम आपका यहाँ पे तक सही है। यहाँ पे जो लास्ट के दो वर्ड थे, इससे उठा के जो है अगला वर्ड स्टार्ट हुआ, ओ एम से जो है अगला वर्ड स्टार्ट हुआ, ऑमलेट। तो उसका लास्ट में आपका टीई आया, तो टीई से जो आपका अगला वर्ड जो है स्टार्ट हुआ। तो टेलीफोन में आपका देखिए लास्ट में एन ई आया, तो एन ई उठा के जो आपका अगला वर्ड स्टार्ट हुआ, एन ई यानी कि नेक्टर। तो आपका ए आर लास्ट में, तो ए आर से कौन सा वाला स्टार्ट हुआ है, तो ए आर से आपका हुआ है साथियों ये वाला, बी एल एफ जो दिएगा आर्टरी आपका स्टार्ट हुआ है, ठीक है, क्लियर है। जो लास्ट के दो वर्ड आ रहे हैं उससे जो है अगला वर्ड स्टार्ट हो रहा है, इसके में लास्ट में आपका ओ एम आया, तो ओ एम से आपका ऑमलेट बन गया। ऑमलेट में आपका टी लास्ट में आया, तो टी से आपका टेलीफोन बन गया, ठीक है। तो टेलीफोन में आपका लास्ट में यानी ई आया, तो यानी से आपका नेक्टर बन गया, नेक्टर के लास्ट में आपका ए आर आया, तो ए आर से आपका आर्टरी बन गया, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, सातवां नंबर। पूजा जो है पूर्णा से अमीर है, ठीक है, पूर्णा से अमीर है, पूर्वी पूजा से अमीर है, ठीक है। पूजा जो है पूर्णा से अमीर है, क्लियर है। पूर्वी जो है पूजा से भी अमीर है। अच्छा, यानी कि का डायग्राम ऐसे नहीं बनेगा, नीचे बनाना पड़ेगा। चलिए, पूजा जो है पुण्य से अमीर है, और पूर्वी जो है पूजा से भी अमीर है, ठीक है, पूर्वी जो है पुण्य से भी अमीर है। भूमा जो है पूर्वी से अमीर है, ठीक है, भूमा भी यहाँ पे आ गई। भूमा को बोला है कि पूर्वी से भी अमीर आपकी भूमा है, और रोमा जो है सबसे अमीर है, ठीक है। तो अक्खर डायग्राम जो बनेगा, रोमा जो है सबसे अमीर है यहाँ पे, ठीक है, रोमा जो है सबसे अमीर हो गई। यदि उन्हें बाएं से दाएं उनकी अमीरी के आरोही क्रम में बैठाएं, ठीक है, बाएं से दाएं यानी कि जैसे मैंने बैठाया है, रोमा, भूमा, पूर्वी, पूजा और पूर्णा, ठीक है, तो आरोही क्रम में उन्हें देखिए बाएं से दाएं उनकी अमीरी के आरोही क्रम में बैठा दिए हैं, ठीक है। अभी नहीं बैठाए इनको आरोही क्रम में, हमको बाएं से दाएं बैठाए ना। तो देखिए, बाएं से दाएं बैठाएंगे तो यहाँ पर रोमा आएगी, रोमा के बाद आपका भूमा आएगी, भूमा के बाद आपका पूर्वी आएगी, पूर्वी के बाद आपकी पूजा आएगी, ठीक है, और पूजा के बाद आपकी पूर्णा आएगी, क्लियर है। तो हो गया साथियों बाएं से दाएं उनके अमी बाएं से दाएं अमेरी के आरोही क्रम में बैठाने पर आपका देखिए पूर्णा, पूजा, पूर्वी, भूमा और रोमा हो जाएगी, ठीक है। तो बाएं से चौथे स्थान पे कौन आएगा, बाएं से चौथे स्थान पे देखने जाएंगे। तो बाएं से चौथा ना, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बाएं से चौथे स्थान पे आपने भूमा आएगी, ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका राइट आंसर। ये आपका बायां भाग होता है, और ये आपका दायां भाग होता है, आपको बताया गया है। तो बायां और दायां आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है।
तो बाएं से चौथे स्थान पे आपकी बूम आ जाएगी, इधर से इधर जाएंगे तो बूमा जो है चौथे स्थान। चलिए। चलिए क्या देगा, यह प्रश्न निम्नलिखित आकृति पर आधारित है, विभिन्न अक्षर विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों को दर्शाता है, ठीक है। चलिए क्या देगा है, नीचे देख लीजिए। वर्ग जो है क्लर्क को दर्शा रहा है, ठीक है, वर्ग आपका क्लर्क को तो दर्शा रहा है, ठीक है। त्रिभुज जो है आपका अविवाहित लोगों को दर्शा रहा है, खिलाड़ी को जो है आपका आयत दर्शा रहा है, ठीक है। ये जो है आपका आयत है, ये जो है खिलाड़ी लोग को दर्शा रहा है, ठीक है। और वृत्त जो है पुरुष को दर्शा रहा है, ठीक है। वृत्त आपका क्या है, पुरुष है। क्वेश्चन क्या पूछा पहले देखिए। अविवाहित क्लर्क जो एक पुरुष खिलाड़ी है, कौन है बताइए। अविवाहित क्लर्क हमको बताना है, ठीक है, जो एक पुरुष खिलाड़ी, और किसी से हमें पूछा नहीं गया। अविवाहित क्लर्क और पुरुष पूछा है। अविवाहित क्लर्क, अविवाहित क्लर्क और अविवाहित क्लर्क, ठीक है। अविवाहित क्लर्क जो कि एक पुरुष खिलाड़ी, यानी कि तीनों मतलब चारों में कॉमन आना चाहिए, ठीक है। चारों में अविवाहित भी होना चाहिए, क्लर्क भी होना चाहिए, पुरुष खिलाड़ी भी होना चाहिए, ठीक है। यानी कि चारों में वो अक्षर आना चाहिए। तो चारों में देखिए कौन सा अच्छा रहेगा यहाँ पे। तो आयत के अंदर देखिए जी आ रहा है, त्रिभुज के अंदर भी जी आ रहा है, वृत्त के अंदर भी आपका जी आ रहा है, और आपका जो वर्ग दिया है वर्ग के अंदर भी आपका जी आ रहा है। तो आपका यहाँ पे सिर्फ एक, केवल एक आपका अक्षर है जी, केवल आपका जी है, जो कि आपका अविवाहित क्लर्क पुरुष खिलाड़ी है। जी है। क्लियर है, चलिए तो आप एक बार देख लीजिए। जी जो है त्रिभुज में, वर्ग में, वृत्त में, आयत में, सब में आ रहा है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख ले। 9, निम्नलिखित अच्छा श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए बताइए। सी से एक्स हुआ है, एक्स के बाद क्वेश्चन मार्क है, फिर यू है, फिर आई है, फिर आर है, ठीक है। तो देखिए, सी से एक्स, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर यू है, फिर आई है, फिर आर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है इसको रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए दो श्रृंखला चल रही है, सी से यक्स की श्रृंखला चल रही है, तो सॉरी यक्स से यू की श्रृंखला चल रही है। यक्स आपका 24 नंबर पे आता है, यू आपका कितने नंबर पे, 21 नंबर पे, यानी कि -3 हो रहा है, ठीक है। अब यू से आपकी आर गई है, तो यू आपका 21 नंबर पे, आर आपका 18 नंबर पे, यानी कि यहाँ पे भी आपका -3 हो रहा है, ठीक है। तो सी से हम क्या करते हैं, और इसके बीच में देखते हैं, ठीक है। तो सी से आई के बीच में कितना हो रहा है, तो सी आपका कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है, ये तीसरे नंबर पे आता है, ये आपका 9वें नंबर पे आता है। इन दोनों के बीच में कितनी संख्या आएगी, छठा आएगी, ठीक है। तो छठे पे हमारा क्या आ जाएगा, यफ आ जाएगा, ठीक है। तो 3 से अगर 6 जाएंगे तो हमारा यफ आएगा, और 6 से अगर 9 जाएंगे तो यहाँ पे भी 3 प्लस होगा, ठीक है। तो बीच में हमारा यफ आ रहा है, तो यफ जो है हमारे यहाँ पे गायब संख्या हो जाएगी, ठीक है। लुप्त संख्या जो हमारी है यफ है। अगला क्वेश्चन आपका 10वां नंबर, क्या देखे, नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा आपको बताना, ठीक है। चलिए फटाफट सॉल्व कीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। जे से यल, ठीक है, जे से यल, यल से ओ, ओ से यस, आगे बताना। जे से यल, जे आपका 10 नंबर पे, यल आपका 12 नंबर पे, 2 प्लस हुआ, ठीक है। यल से ओ, तो ओ आपका 15 नंबर पे आता है, तो 12 से 15, 3 प्लस हुआ। यस आपका 19 नंबर पे आता है, तो 15 से 19, यानी कि 4 प्लस हुआ। और तो देखिए 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, तो अगली संख्या में 5 प्लस होगा, ठीक है। तो 19 में 5 प्लस करेंगे तो आपका हो जाएगा 24, 24 में हमको क्या मिल जाएगा साथियों,
यक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा यक्स से कौन सा शुरू है, तो यक्स से ये शुरू नहीं है, ये शुरू नहीं है। ठीक है, तो यक्स से हमारा शुरू हुआ है ये और ये। ठीक है, अब देखिए 6 से 12, 12 से 20, 20 से 30, तो 6 12 कितना हो जाएगा, 6 प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका 6 प्लस हुआ है, यहाँ पे आपका 8 प्लस हुआ है, और यहाँ पे आपका 10 प्लस हुआ है, तो यहाँ पे आपका 12 प्लस होगा। ठीक है, 6 प्लस हुआ, 8 प्लस हुआ, 10 प्लस हुआ, तो 12 प्लस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 42। 42 से कौन सा वाला स्टार्ट हो रहा है, ये वाला स्टार्ट हो। ठीक है, 42 आपका इसमें दिया गया, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि अब उसका यक्स से v माइनस हो रहा है। ठीक है, 2 माइनस हो रहा है, v से आपका t। ठीक है, v से t आपका 2 माइनस हो रहा है, t से r आपका 2 माइनस हो रहा है, तो r से 2 माइनस करेंगे तो आपका p पे आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा साथियों p आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर से इसके बारे में। तो यहीं पे जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे कंप्लीट होती है, रीजनिंग की भी। आई होप कि आपको जो क्लास आते हो अच्छी लगी। अच्छा, क्लास को लाइक कर देगा, चैनल पर पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, और हमें जो है कमेंट में राय क्लास के बारे में जो देगा, आपको जो क्लासेस आती हो कैसी लगी। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।